कंपनियों के अच्छे दिन यहाँ पर इस वक्त नहीं चल रहे हैं। अनअकैडमी के बाद अब बायजूस बड़ी छटनी की तैयारी कर रही है। कंपनी ने बयान जारी करके ये कहा है कि 2500 कर्मचारियों को निकालने का प्लान कंपनी कर रही है। खबर पर ज्यादा डिटेल्स जानते हैं नयनतारा से। नयनतारा, बताएं क्या है पूरी खबर एजुटेक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। पिछली बार जब बायजूस को पब्लिकली वैल्यू किया गया था, वो भारत का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप था। $22 बिलियन उसकी वैल्यूएशन थी। परंतु अगर आप देखेंगे बायजूस का जो लॉस है वो बलून किया गया 20 टाइम्स टू 4500 करोड़ से ज्यादा। बायजूस ने अब एक प्रेस रिलीज निकाली है जिसमें उन्होंने बोला है कि उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है प्रॉफिटेबल होना, वो भी मार्च 2023 तक। कैसे होगा ये सब? एक कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज होगी, बहुत ही बड़ी कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज। दिवाली से पहले बायजूस ने अनाउंस किया है कि वो अपने 5% वर्कफोर्स को कम कर देंगे। वर्कफोर्स है 50,000 एम्प्लॉयज की, 5% मतलब 2500 एम्प्लॉयज। पहले भी बायजूस ने 600 से 700 एम्प्लॉयज को निकाल दिया था। तो ये सबसे बड़ा ले ऑफ होगा स्टार्टअप दुनिया में, इंडिया में। हम सब जानते हैं कि एडटेक के हालात अब ठीक नहीं है। कोविड-19 के बाद बच्चे वापस स्कूल चले गए हैं, कॉलेज चले गए, एक फटीग भी आ चुकी है स्क्रीन के लिए। तो बायजूस को काफ़ी मेजर्स लेने पड़ेंगे और रीस्ट्रक्चरिंग के अलावा और भी चीज़ें कर रही हैं बायजूस। स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो उनकी जो सेल्स एंड मार्केटिंग टीम्स थी, जो बाहर जाती थी, फील्ड में जाती थी, टैबलेट्स बेचती थी, अब वो सब नहीं होगा। वो करेंगे इनसाइड सेल्स होम्स, मतलब उनकी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम अब ऑफिसों में बैठेंगी और जूम कॉल्स करेंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करेंगी, ईमेल्स करेंगी, टैबलेटों को बेचने के लिए, कोर्सेज को बेचने के लिए। इसमें भी कुछ सेविंग्स होंगी। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, बायजूस कहता है कि जो उनको ब्रांड अवेयरनेस चाहिए था भारत में, अब उनको मिल गया है। जो भी थोड़ी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग होगी अब वो इंडिया में नहीं होगी, वो ओवरसीज में होगी। तो देखते हैं इसके बाद बायजूस प्रॉफिटेबल होता है या नहीं होता है। स्टेटमेंट में तो बोल दिया है कि मार्च 2023 तक उनको प्रॉफिटेबल होना है और एक IPO भी करना है। तो देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। बेहद इंपॉर्टेंट खबर, मार्च 2023 तक प्रॉफिटेबल होने की यहाँ पर कोशिश, और इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एडुटेक, क्या कह सकते हैं कि स्टार्टअप इंडस्ट्री की सबसे बड़ी छटनी इस वक्त जो है वो बायजूस करने की तैयारी कर रहा है और ये ऐलान होता हुआ दिखा है। एडुटेक इंडस्ट्री पर अगर देखें, एक तरफ बायजूस की एक खबर आती हुई दिखी और स्वाति, वरांडा लर्निंग पर भी एक खबर आई। इनफैक्ट इनके तो बिजनेस एक्सपेंशन से जुड़ी हुई खबर आई है। लिस्टेड प्ले हैं ये, इन्होंने जेके शाह एजुकेशन के 76% स्टेक को अक्वायर किया है। एडुटेक इंडस्ट्री पर अगर आप अपनी कोई राय रखती हैं हमारे साथ शेयर कीजिए। यस, डेफिनेटली अभी ई लर्निंग का काफ़ी क्रेज चल रहा है। इन काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ओपन हो रहा है, तो काफ़ी सारा सर्च मोड पे है। तो मुझे लगता है ये सेक्टर में अपकमिंग ग्रोथ हमें काफ़ी अच्छी देखने मिलेगी। और टेक्निकल फ्रंट स्टॉक के बारे में बात करूँ तो अभी टेक्निकल सेटअप में इतना कोई मेजर ब्रेकआउट हमें नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर कोई थोड़ा बहुत भी हमें सपोर्ट जोन में नजर आता है ये, तो काउंटर बाइंग करना चाहिए, बट एट दी करंट लेवल थोड़ा अवॉइड कीजिए पर्टिकुलर काउंटर। यही मेरी राय होती है। इस वक्त वॉच लिस्ट में रखने की राय। एडुटेक इंडस्ट्री को कई सारी खबरें आ रही है और एक बात तो तय है कि ई लर्निंग का जो चलन था, या कह सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन का जितना इम्पैक्ट हमने देखा था ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, अब एजुकेशन स्पेस में वो इम्पैक्ट जो है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अनलॉक फेज़ के बाद हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो वापस स्कूल कॉलेजेस की तरफ बढ़ते हुए दिखे हैं। तो इसका एक इम्पैक्ट और असर आ रहा है जो कि अब दिखना शुरू भी हो चुका है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और मिड कैप के काउंटर्स जहाँ पर एक्शन है उस पर